सभी श्रोताओं को शत शत प्रणाम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर रिम्स परिसर के अंदर जो अतिक्रमण किए गए भूमि थे वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया। यह 2018 और 2020 में दायर केसेस में पारित आदेश के तहत हटाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन लोगों का घर उजड़ा, जिन लोगों के लाखों करोड़ों की कमाई एक झटके में बुलडोज़र के द्वारा ध्वस्त कर दिए गए, क्या उन्हें न्याय मिला? क्या वो अफसर, रजिस्ट्री ऑफिस के वो अफसर जिन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री की, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वो अफसर जिन्होंने मैप सैंक्शन किए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के वो अफसर, सीओ ऑफिस के हल्का कर्मचारी, सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल ऑफिसर, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? यह सब माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2025 को पारित आदेश में विस्तार पूर्वक इन सभी सवालों का जवाब दिया है। आइए देखते हैं। यह रहा 20 दिसंबर 2025 को पारित जजमेंट का पैरा 15। कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश पर अतिक्रमण तो हटना शुरू हो गया, बट द क्वेश्चन इज, सबसे बड़ा सवाल यह कि उस ज़मीन पर जो कि अधिग्रहित कर दी गई थी वहाँ कंस्ट्रक्शंस हुए तो हुए कैसे? बहुत सारे केसेस में ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी मैनिपुलेट कर दिए गए, यानी कि पंजी 2 में भी नाम चढ़ गया, रेंट रसीदें जारी कर दी गई, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया गया। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट वो होता है जो बताता है कि कोई ज़मीन पूरी तरह से विवाद मुक्त है, कोई भी चार्ज नहीं है, खरीद बिक्री के लिए सेफ है, ऐसा सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। जो भी बिल्डिंग के प्लान्स हैं वो सैंक्शन कर दिए गए रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा भी जो भी नेसेसरी सैंक्शंस है वो दिए गए। यहाँ तक कि बहुमंजिला इमारतों के मैप्स भी सैंक्शन कर दिए गए। कोर्ट कहती है कि ना सिर्फ बेचने वाले और ऑफिशियल्स बल्कि ज़मीन खरीदने वाले लोग को उनकी भी ड्यूटी थी और अकाउंटेबिलिटी थी कि वो जब कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जांचें और जांच पड़ताल करें, जो कि एक स्वाभाविक बात है। हम सब्जी खरीदते हैं, आलू टमाटर घुमा घुमा कर देखते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ तो बात ज़मीन की थी। फर्दर कोर्ट आगे कहती है कि किसी भी फंक्शनरीज़ ने, यानी फंक्शनरीज़ का अर्थ रजिस्ट्री ऑफिस के ऑफिशियल्स हो गए, सीओ सर्कल ऑफिसर के जो भी कर्मचारी हो गए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जितने भी ऑफिशियल्स हो गए, ये किसी ने भी अपना ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाया, जिस कारण से आज वे लोग सफ़र कर रहे हैं जिनकी घरें टूटी। फर्दर कोर्ट कहती है कि अगर इन अफसरों को सज़ा नहीं दी गई तो आगे भी ऐसे मासूम लोग सफ़र करते रहेंगे। यहाँ तक कि कोर्ट ने रिम्स के अथॉरिटी पर भी सवाल उठाया कि उनके ज़मीन में इतने बहुमंजिला इमारतें बन गई और उन्हें कुछ खबर तक नहीं, उन्होंने कुछ एक्शन तक नहीं लिया, यहाँ तक कि FIR भी दर्ज नहीं किया। फर्दर उस ज़मीन पर घर बनाने के लिए जिन बैंक्स ने लोन सैंक्शन किए थे उन बैंक्स पर भी कोर्ट ने कहा कि उन्होंने भी ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, अगर करते तो यह गड़बड़ी उन्हें भी पता चल जाता उसी समय। कोर्ट फर्दर रिम्स को भी इक्वली लायबल कहती है कि वे भी जिम्मेवार हैं कि आज जो कुछ हो रहा है उस चीज़ के लिए। फर्दर कोर्ट कहती है कि हम CBI इंक्वायरी के लिए आदेश तो कर सकते हैं, पर फिलहाल कोर्ट कहती है कि स्टेट पुलिस FIR दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा किया जाए। जो भी अफसर हैं उन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो और जो भी संलिप्त पाए गए हैं ज़मीन की रजिस्ट्री में, फिर चाहे वो रजिस्ट्रार ही क्यों ना हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मैनिपुलेशन में, रेंट रसीदें जारी करने में, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जारी करने में, बिल्डिंग्स के प्लान, बहुमंजिला इमारतों के मैप वगैरह सैंक्शन करने में, सब पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट फर्दर ये भी कहती है कि जिन लोगों का घर टूटा, जिन लोगों के पैसे बर्बाद हुए, उनका भरपाई भी होना है सरकारी खर्च से नहीं, लेकिन उन अफसरों के जेब से यह पैसा निकलना चाहिए जिन अफसरों ने यह गलत काम किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब बहुत कुछ उजागर होने वाला है। बहुत सारे बड़े अफसर अब रडार में आने वाले हैं जिन लोगों ने भी यह काम किया, फिर चाहे वो रजिस्ट्रार क्यों ना हो, डिप्टी कमिश्नर क्यों ना हो, बड़े IAS अफसर क्यों ना हो, बड़े IAS अफसर से लेकर छोटे कर्मचारी तक सभी कोई पर अब गाज गिरने वाला है जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। सो यही जानकारी हमें देना था 20 दिसंबर 2025 को पारित जजमेंट, जो कि झारखंड हाईकोर्ट के वेबसाइट में 21 दिसंबर को अपलोड हुआ। मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। पुनः सभी को शत शत प्रणाम।